दोस्तों कल से ना पाकिस्तान को यह बोला है कि साहब आप वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द 15 नेशन यूएन बॉडी, ये पाकिस्तान सर्व करेगा। अच्छा, कल से भारत में ये डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान जो कि, और ये हम सिर्फ मुहावरतन नहीं बोल रहे, ये हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे कि कोई चीज हम व्हेन वी गेट इमोशनल देन वी टेक एक्सट्रीम्स, ऐसी बात नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाइस चेयरमैन बना दिया गया। भारत ये चाहता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर आप बोलें कि स्टार्टअप्स हैं एशिया में या वर्ल्ड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मेजर की शक्ल देखकर आपको भी दोस्तों हंसी आएगी और हंसी रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान जब से यूएन काउंटर टेररिज्म का वाइस चीफ बना है और दोस्तों अफगानिस्तान का जो बेंच है उसका चीफ बना है, यानी अफगानिस्तान के लिए फैसले पाकिस्तान करेगा। और दोस्तों दुनिया में किस मुल्क को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करना है वो फैसला भी पाकिस्तान करेगा, किस मुल्क को बैन करना है वो फैसला भी पाकिस्तान से होगा। अब भारत दोस्तों बिल्कुल परेशान हो गया है, उसे पता है उसने पहले पाकिस्तान को 2 बार ग्रे लिस्ट में डाला है और पाकिस्तान जो अब चीफ बन चुका है दोस्तों वो भी इसे ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालने की पूरी कोशिश करेगा। और दोस्तों कोई भी भारत को अब बचा नहीं पाएगा, इसलिए ये बंदर फड़फड़ा रहा है और दोस्तों कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दोस्तों वो है कि कबूतर आंखें बंद कर देता है जब बिल्ली को देखता है। इनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, पाकिस्तान की कामयाबियों को देख रहे हैं लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं और अपने बेवकूफ भारतीयों को दोस्तों कोई ना कोई चूरन भेजते जा रहे हैं। आगे भी दोस्तों इसका रोना धोना सुनाता हूँ, आप मुलाहिजा करें और आपको देखकर काफी हंसी आने वाली है। पाकिस्तान में है लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। इसके पहले आई ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट पाकिस्तान विल चेयर दी तालिबान सैंक्शंस कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, क्योंकि एक तो परमानेंट मेंबर होते हैं दोस्तों, परमानेंट मेंबर होते हैं जैसे आपके अमेरिका हो गया एक परमानेंट मेंबर, फिर उसके बाद रूस है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, ये परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं और थोड़ा सा अजीब सा इसलिए भी लगा कि पाकिस्तान, मतलब अब ये देखिए जो वाइस चेयर वाला मामला है कि अल्जीरिया विल चेयर दी 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, अल्जीरिया चेयर करेगी उसको, इसमें फ्रांस, पाकिस्तान और रशिया वाइस चेयर होंगे, राइट। कुछ लोग ये भी कह रहे थे और सीरियसली कह रहे थे, मजाक में नहीं कह रहे थे, दिस वाज नॉट अ मीम, पीपल वर एक्चुअली सेइंग दैट यार जो सबसे जो बुरा होता है ना, आप अगर उसको जिम्मेदारी दे दो तो उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है, वो थोड़ा सा ठहराव उसके अंदर आ जाता है। और पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को अगर आप वाइस चेयर बनाएंगे टेररिज्म का या चेयर बनाएंगे टेररिज्म, तो इसलिए पाकिस्तान बेहतर कंट्रोल कर पाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज अ नेबर। द 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी imposes an assets freeze, a travel ban and an arms embargo on individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban and constituting a थ्रेट टू पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान। तो इसमें काफी चीजें दे रखी हैं, इसमें ये होगा। पाकिस्तान विल सर्व एज को चेयर ऑफ द इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर प्रोसीजरल क्वेश्चंस। ये सारी की सारी चीजें इसमें दे दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें अंदर की बात। ये तो देखिए मैंने आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया, ठीक है। पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, ये कल की खबर है, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान 2 काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और इसको लेके, इसको हुक बना के पाएगा। 80,000 बंदे मर गए, 150 अरब का नुकसान, किसने गिने 80,000? जो पाकिस्तान कहता है कि हमारे टेररिज्म में मारे गए 80,000। अब ट्रंप आ गया, ट्रंप कहता है कि तुम्हारे यहां बाढ़ आती है तो मेरा क्या लेना देना, उसको आए, अच्छी बात है, आए ना आए यार, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, खुद मैनेज करो। ट्रंप ने पैसा देने से मना कर दिया, somebody should pay for it। तो दोस्तों एक तो ये बात है, पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करके 80,000 जाने जो सो कॉल्ड चली गई, ये एक एंगल पाकिस्तान का होगा। दूसरा, राइट, ये बोलेगा कि इंडिया जो है वो BLA का सपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो तहरीक तालिबान इसका फलाना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान बोलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ठीक है, नहीं देनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी में तुम लोग टेररिज्म सपोर्ट करते हो, कंप्लीट स्टेट इज ब्रेन वॉश्ड, तो कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए यूनाइटेड नेशंस के, है नहीं। अच्छा, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप देखना, चाइना परमानेंट मेंबर तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं और आपको पहले से भी पता है। दूसरी चीज, नॉन परमानेंट मेंबर्स में कितने लोगों को चाइना, इसमें कितने प्यादे हैं जो चाइना के प्यादे हैं, ये देखना दोस्तों आप। चाइना पूरी कोशिश करेगा इसमें घुसने की, चाइना पूरी कोशिश करेगा और पाकिस्तान तो बैठा है मैनिपुलेट होने के लिए।
अगर पाकिस्तान बन गया इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, अभी कह रहा है ना तालिबान सैंक्शंस कमेटी में बन गया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा तालिबान के ऊपर? और क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, चाइना का इंटरेस्ट है, तो हाँ ठीक है, मुंह से गाली गलौज जो करना है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान जानता है कि चाइना का क्यों इंटरेस्ट है। ये सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स होने वाली है बॉस। पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट एक ऐसे वक्त आता है जहां पे चाइनीज सामान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो पाकिस्तान ने यूज करा था, ठीक है, और दूसरी चीज चाइना क्योंकि कन्वेंशनल हथियारों से भारत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये सारा ड्रामा होने वाला है दोस्तों। मैंने आपको एक बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन परहैप्स द नेक्स्ट 7 to 8 months। और सिफारती एतबार से कामयाब होते जा रहे हैं। अमेरिका भी उसके पक्ष लेता है बाज दफा, फिर हमारे पक्ष में अमेरिका बहादुर क्यों नहीं आ रहा है? मोदी जी कहां कौन सी कमी हो गई है, करते रहिए। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर सफारती एतबार से कैसा कामयाब हो रहा है साहब। ब्रिक्स की लाइन में लगा हुआ है, खेल रहा है अमेरिका से। दोस्तों बात यह है कि ये तो सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? पहली बात तो कोई कारखाने नहीं है हमारे यहाँ। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेरर पैनल के अंदर पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन बना दिया गया साहब, वाइस चेयरमैन बना दिया गया। भारत ये चाहता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो काउंटर टेरर या एंटी टेरर ग्रुप का जो वहां पर कमेटी थी, उसका वाइस चेयरमैन ही पाकिस्तान को बना दिया। बनवाया किसने साहब? अमेरिका और चीन ने बनवा दिया। ये तो भाई कहानी उल्टी पड़ती नजर आ रही है। और इसके अलावा एक और तालिबान पैनल भी है, तालिबान सैंक्शन कमेटी, also known as 1988 committee, is responsible for the measures such as the freezing assets, imposing travel bans and enforcing arms and embargo on the individuals and the groups linked to the Taliban that pose a threat to the peace and security in Afghanistan। तो तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी वाइस चेयरमैन बना दिया उसको साहब। कमाल है साहब। भारत ये कह रहा है कि और अमेरिका पाकिस्तान को एंटी टेरर ग्रुप का, एंटी टेरर कमेटी का भाई वाइस चेयरमैन बना रहा है भाई पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अजीब सी कहानी है ना। दरअसल ये सारी कहानी इसलिए है कि सारे के सारे पश्चिमी देश इंक्लूडिंग जापान, वो सब के सब पाकिस्तान के फेवर में इस टाइम। पाकिस्तान को उन्होंने अपना डार्लिंग बना लिया है और इंडिया कुछ भी करना चाहे, अब वो इंडिया को कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे, बल्कि इसको एंटी टेरर ग्रुप का वाइस चेयरमैन बना देंगे, हम देखते तुम क्या करते हो। और भारत जो भी वहां पर प्रस्ताव लेके आएगा, उस प्रस्ताव को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। कमाल है ना। अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, चीन जो चाहे कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनवा दिया। साहब आप कर लो क्या करते हो। जहां हिंदुस्तान चाहता था कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित किया जाए, वहां उसे काउंटर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बना के इंडिया को सबक दिया कि अच्छा होगा कि तुम हमें एडवाइस देनी बंद करो, वरना हम तुम्हें और ऐसा ही जवाब दे सकते हैं जो तुमको भारी भी पड़ेगा और तुमको नागवार गुजरेगा। और ये सारा का सारा जवाब जो दिया है, ये सब ट्रंप का जवाब है, देखा जाए तो पूरा का पूरा।